कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हरियाली भरियाली और फूलों से रिलेटेड ही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है हमारे सीजनल फ्लावर का बहुत बढ़िया समय लगाने का है। और जितनी जल्दी लगा लेंगे उतनी जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और उतने लंबे टाइम तक चलेगी दोस्तों। तो अक्टूबर नवंबर जो है बेस्ट टाइम है। दिसंबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो विंटर फ्लावर्स है वो लगाने का समय उचित नहीं रहता है। कारण क्या है? छोटे में फूल आ जाता है। अगर आप अभी लगाते हैं तो उसको पिंचिंग का टाइम, ग्रोथ का टाइम बढ़िया मिलता है और मौसम भी ठंडा रहता है। विंटर फ्लावर मीन्स सर्दी में ही फूल देने वाले। तो आगे जो लेट करेंगे तो मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ जाती है, मतलब टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो उसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक ऐसा फ्लावर जो बहुत ही खूबसूरत फूल होता है और इसका नाम भी इंग्लिश नेम है डेज़ी। डेज़ी आप सर्च करेंगे या हमारे वीडियोस में देखिए कि डेज़ी फ्लावर्स कैसे होते हैं। पूरा गमला मात्र एक पौधा, ये जो पौधा आप दोस्तों देख रहे हैं, ये पौधा निकाला मैंने। सिर्फ ये पौधा इस 8 इंची या 10 इंची के गमले में लगा देंगे, इतनी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं और कोई पिंचिंग भी आपको नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ खाद देना है। खाद कौन सा देना है? तो इसके अंदर जो है ये फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड दोस्तों डालेंगे आप। और ये देखेंगे कि जो एक पौधा, ये सिंगल पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका 30 से 40 दिन में पूरा गमला आपका भर देगा और फूलों से बिल्कुल लबालब हो जाएगा। तो एक आपको ये लगता होगा इतना सा पौधा और कैसे भर जाएगा, लेकिन नहीं यकीन है तो इस बार ज़रूर लगाइए इस डेज़ी फूल को और फिर देखिए कि किस तरह से ये भरता है। एक गमले को पूरी तरह से भर देगा, चाहे वो 8 इंची का हो या 10 इंची का। तो कभी भी गलती ऐसी ना करें कि एक गमले में 2 या 3 पौधा लगाएं। एक सिंगल पौधा आपके गमले को फुलफिल कर देगा। तो आइए जानते हैं इसका तरीका कि कैसे लगाना है, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या खाद देना है, कितना पानी देना है, ताकि ये पौधा आपके घर को खूबसूरती से भर देगा। तो दोस्तों, किसी भी पौधे की जो जान है, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन कहें, वो है उसका सॉइल मिक्सचर। सॉइल मिक्सचर अगर सही होगा, उसके अंदर सारे कंटेंट्स होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एकमात्र छोटा सा पौधा पूरे गमले को कवर कर लेगा आपका, चाहे वो 8 इंची का हो, 10 इंची का हो या 12 इंची का हो, कोई गमला हो। तो ये देखिए, तो उसके लिए मिट्टी का वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेल ड्रेन मिट्टी रहेगी, पानी ज़्यादा अटकेगा नहीं, उसके अंदर एरेशन रहेगी, तो जो आपका पौधा है वो फुल ही चलेगा, सरवाइव करेगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या मिलाते हैं। ये मिट्टी हमने तैयार की है, इसमें हमने ये 8 इंची गमले के लिए अगर मिलाएं तो इसमें 2 से 3 मुट्ठी जो है ये कैल्शियम पाउडर। कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक का नेचुरल सोर्स है ये कैल्शियम पाउडर या पत्थर का पाउडर जो है, ख़ास किस्म का पत्थर होता है जिसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। उसको बोलते हैं जिंदा पत्थर या लाइव पत्थर। तो ये चीज़ हो गई, ये डलना है 2 से 3 मुट्ठी उस गमले में। अगली हमारी आती है नीम खली। नीम खली क्या काम करेगी? नीम खली भी 2 से 3 मुट्ठी डलेगी एक गमले के अंदर। और ये क्या काम करती है? एक तो फंगस से बचाती है, जैसे कि इसका रूट आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका रूट जो है बहुत बारीक होता है, फाइब्रस रूट होता है इसका, जैसे हमारे पैडी या जीरी के खेत में जीरी के पौधों को होती है। तो फाइब्रस रूट में फंगस लगने की समस्या हो सकती है, तो नीम खली ज़रूर 2 से 3 मुट्ठी 8 इंची गमले में डालें। गमला बड़ा है तो थोड़ा इसको बढ़ा लें, 3 से 4 मुट्ठी कर लें, तो ये करेगा। दूसरा क्या है कि जो इनके पत्तों पे चमक देखते हैं आप पौधों के, वो इसके अंदर ऑयल कंटेंट्स मौजूद होता है, वो इनके पत्तों पे शाइनिंग लाता है। तो ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी हम मिलाते हैं, ये हमारी लीफ कंपोस्ट होती है। लीफ कंपोस्ट क्या है? 90% न्यूट्रिशन जो है प्लांट को प्रोवाइड कर देता है, तो इसीलिए हम लीफ कंपोस्ट को रिकमेंड करते हैं। लेकिन इसकी जगह आप चाहें तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इतना न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसकी एक गमले में 4 से 6 मुट्ठी, आप 8 इंची के गमले में, और बड़ा गमला है तो उसको डबल कर लें। तो इस तरह से मिला के ये हमारा मिक्सचर दोस्तों तैयार हो जाता है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो उसमें आप राइस हस्क का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी ज़्यादा हार्ड है गार्डन सॉइल, तो उसमें एक भाग जो है आप, यानी कि 2 से 3 मुट्ठी राइस हस्क की डाल लेंगे, तो मिट्टी आपकी हल्की हो जाएगी और पोरस हो जाएगी, जिसमें पानी भी आराम से निकल जाएगा, हवा जाती रहेगी और फिर हमारी जो पौधे की ग्रोथ है वो देखने लायक होगी।
तो ये ऑप्शनल है। जहाँ की मिट्टी जैसे कि कई जगह की लाल मिट्टी होती है, कई जगह काली मिट्टी होती है, तो उसमें इसको ज़रूर मिला लें। ये फंगस नहीं लाता। कई लोग कहते हैं कोकोपीट, बट कोकोपीट नहीं, आप ये मिलाइए। हमने नहीं मिलाया क्योंकि हमारी मिट्टी वैसे ही भुरभुरी है। अब करना क्या है दोस्तों, एक 8 इंची का गमला लिया, हम 8 में लगा रहे हैं, आप 10 में भी 12 में भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर एक टिपरी टेपर रखना है इसके ऊपर, ताकि इसका हवा और जो क्रॉस हो जाए और पानी एक्स्ट्रा हो तो वो भी निकल जाए। अब इस मिट्टी को हमें ऐसे भर देना है। अब कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखिए कि कई लोगों को पता नहीं है, कई लोग मिट्टी कम होने की वजह से क्या करते हैं, ऐसे किया थोड़े में काम चल जाएगा, यहाँ पौधा उठा के लगा दिया। अब यहाँ पौधा लगाने का नुकसान क्या है, एक तो पानी ज़्यादा गिरेगा तो पूरा भर जाएगा, पौधा मर जाएगा। दूसरा, हवा जो है ऊपर से क्रॉस हो जाएगी, इसके अंदर कुएं में हवा नहीं जाएगा, तो ऐसे में पौधा आपका मर जाएगा। तो कभी ऐसी गलती ना करें, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए, इसको पौधे को लगाने के लिए पूरा गमला मिट्टी से भरना है, और साथ ही साथ क्या करना है आपने कि इसमें जो जगह है वो छोड़नी है मात्र 1 से 1.5 इंच। देखिए, अब यहाँ पौधा लगेगा तो इसको क्रॉस एयर भी मिलेगी और पानी भी ज़्यादा नहीं रहेगा, तो फिर हमारा पौधा मरेगा नहीं। तो इस पौधे को लगाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये देखिए, ये हमने लगाना है। अभी मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो दोस्तों, लगाने को ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ये कोकोपीट जो है पानी खींचता रहता है और यहाँ पे मॉइस्चर होने की वजह से इसके पौधे में बाद में दिक्कत आती है, पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, लगेगा नहीं, बाद में मर भी जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको कोकोपीट को जिसमें उगा हुआ है इसको निकालेंगे ऐसे हाथ से, तो ये जड़ टूटेगी। हम क्या करेंगे, इस पानी में डिप जैसे कि आप हर्बल टी पीते हैं, तो इस तरह से देखिए, इस तरह डिप किया और इसने क्या किया, इसके जड़ को छोड़ दिया, यानी कि कोकोपीट जो भी इसमें उगा था वो अलग हो गया। अब इस पौधे को हमें लगाना है। यहाँ भी सावधानी देनी है, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ऐसे में क्या है, इसका जहाँ से रूट निकलनी है, फुटाव निकलना है, वो ज़मीन के अंदर दब गया, पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल ना लगाएं। ये देखिए, तो दोस्तों ये देखना है आपने, जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ ये वाला पोर्शन जो रूट का है वही होना चाहिए, और इसको थोड़ा फर्मली प्रेस कर देना है आपने, ताकि ये पौधा सीधा खड़ा रहे। ज़्यादा नीचे दबाएंगे, ये गलती करते हैं, नाजुक पार्ट को नीचे दबाएंगे मिट्टी में, तो क्या होगा कि वो गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अभी पानी डालने के लिए हमें ये नहीं कि पूरा गमला भरना है, ये छोटा पौधा है, आपको उतना ही पानी डालना है, जस्ट उसके रूट को गीला करें। अब ऐसा क्यों, अक्सर हम क्या करते हैं, पानी डालते टाइम पूरा पाइप से या डब्बे से पूरा पानी भर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, पूरी तरह से एरेशन उसकी रुक जाती है, मतलब ऑक्सीजन हवा जो जाना है मिट्टी में वो नहीं जा पाता। गुड़ाई करने का फंडा भी यही होता है, गुड़ाई करते हैं ताकि हवा उसकी जड़ों में जाए और पौधा डेवलप करे। एक बार बड़ा हो जाए पौधा फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जब तक छोटा है तब तक उसको ज़रूरत रहती है। अब इतना ही पानी डालेंगे, और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप लूज़, यहाँ से हवा इसकी जड़ों को जाएगी और हमारा पौधा बिल्कुल सर्वाइव करेगा। तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं जिसको आपको याद रखना है, और पौधा आपका मरेगा नहीं तो ट्रांसप्लांटेशन में या सीडलिंग्स में कहते हैं बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे नहीं। देखिए, सारी सीडलिंग लगाने लायक है, जितना छोटा पौधा लगेगा आपका उतनी जल्दी आपको ग्रोथ पकड़ेगा, उस मिट्टी को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक वैसे ही जैसे कई बार बच्चा अडॉप्ट करता है कोई, तो कहते हैं छोटा होना चाहिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने का होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट कर ले। तो इसी तरह से ये भी एक बच्चा है, इसको जितने छोटे पौधे को आप लगाएंगे और टेकिंग केयर करेंगे तो आपकी मिट्टी को, आपकी गमले की मिट्टी को अपना लेगा ये, और बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। लेकिन ज़्यादा बड़ा पौधा होगा तो उसमें रूट्स की दिक्कत होती है, मिट्टी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, तो वो दिक्कतें रहती ही हैं। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। और इसके साथ ही क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा गमला भर देगा, एक ही पौधा जो है 8, 10, 12 इंची का गमला पूरी तरह से भर जाएगा, और सैकड़ों की संख्या में फूल आएंगे, बहुत ही प्यारे, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये देखिए, इसके बाद हमारा इसकी स्टोरी शुरू हो जाती है। इसकी स्टोरी क्या शुरू होती है कि सिर्फ पौधा लगा देना और पानी डाल देने से बात नहीं बनती। अब जो इतनी ग्रोथ चाहिए तो उसको खाना भी उतना चाहिए। तो ये जो फ्लावर पॉट देख रहे हैं, इसकी हम जब 15 दिन हो जाए तब 1 मुट्ठी खाद इसमें दबा देनी है। जब अगला 15 से 20 दिन बीत जाए तो 2 मुट्ठी खाद इसके बीच में डाल देना है। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि इसके रूट होते हैं फाइब्रस रूट में क्या दिक्कत आती है कि अगर हम इसको बाद में 1 महीने बाद अगर खोद के चाहें कि ये फर्टिलाइज़र डाल दें 1.5 महीने बाद, तो इसके फाइबर जैसे रूट जो है पूरे गमले में रहेंगे, रूट कट जाएगी।
तो ऐसे में क्या करें, फर्टिलाइज़र तो चाहिए, फ्लावरिंग चाहिए तो इसके लिए देखिए ये है हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसमें 1:5 या 1:4 यानी कि 1 लीटर लिक्विड, 1 भाग लिक्विड और इसमें 4 से 5 भाग पानी मिला के इन गमलों में आपने डालना है। ऐसे फाइब्रस रूट वाले या थोड़े बड़े पौधे हो जाते हैं तो उसमें हम अगर खोद के डालेंगे, जैविक खाद है तो वो कटेगा, ऊपर डालेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बहुत हेल्प करता है, हर पौधे के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। किसी तरह की क्वेरीज़ हो या जानकारी चाहिए, मटेरियल चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है graceofgod.in, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। और कोई गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है sameersinghgarden.com है, वहाँ पे आपको कोर्सेज़ अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।